आपका शहर मेरा शहर कराची। हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ये दावा कर चुकी है कि मेयर उसका होगा। बात फिर फैल चुकी है कि क्या 15 जनवरी को होने जा रहा है, किन लोगों को कराची मुंतखब करता है, जबकि एक अरसे तक कराची पर काबिज रहने वाली MQM अफरा तफरी का शिकार है। कल तक एक दूसरे के राज आया करने वाले अब सब कुछ छुपाने के लिए तैयार हो गए हैं और एक बार फिर कोई ऐसी चादर तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर इनके तमाम गुरुओं को मुंह छुपाने चिंची चलते हुए ऐसा लगता है कि शायद हम किसी कस्बे में, किसी गांव में खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं काजी अहमद नूरानी सिद्दीकी। पाकिस्तान भर में मौसम इंतहाई सर्द है और बाज़ इलाकों में बर्फ जमी हुई है और ऐसा लगता है कि इंसानों के खून का हाल ये है कि नुक्ता अंजुमात की तरफ जा रहा है। लेकिन इस सर्दी में कराची का सियासी मौसम अचानक गर्म हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात जो कि 15 जनवरी को होना थे, अब उनके होने के इम्कानात फिर पैदा हो गए हैं और कराची में एक सियासी हलचल है, हर तरफ गहमा गहमी है। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि न जाने क्यों हुक्मरान अब भी इलेक्शन से फरार के रास्ते तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का एक अजीब अलमिया रहा कि लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात अक्सर गैर जमहूरी हुकूमतों ने करवाए और जमहूरी हुकूमतें इन इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश तो करती रहीं, लेकिन इनसे राह फरार अख्तियार करती रहीं। इस्लामाबाद का मामला आपके सामने है कि किस तरह जमहूरियत के परस्तारों ने इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन मुलतवी करा दिए, किस तरह बहाने तलाश किए। इसी तरह मुल्क के दीगर खित्तों का हाल है कि जब तक सियासी जमातें जो सूबों पर हुक्मरान होती हैं उन्हें यकीन कामिल ना हो जाए कि वो किसी भी तरह ये इलेक्शन जीत सकती हैं, उनके भाई बहन, बहनोई, ससुर, भांजे, भतीजे मेयर बन सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा बन सकते हैं, उस वक्त तक वो इलेक्शन कराने पे आमादा नहीं होते। कराची की सूरत हाल ये है कि कई दफा मुलतवी होने के बाद अब 15 जनवरी 2023 को इलेक्शन होने जा रहे हैं और हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ये दावा कर चुकी है कि मेयर उसका होगा, जबकि एक अरसे तक कराची पर काबिज रहने वाली MQM अफरा तफरी का शिकार है। कल तक एक दूसरे के राज आया करने वाले अब सब कुछ छुपाने के लिए तैयार हो गए हैं और एक बार फिर कोई ऐसी चादर तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर इनके तमाम गुरुओं को मुंह छुपाने का मौका मिल जाए। जमात इस्लामी की अपनी काबिशें हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान और दीगर जमातें अपनी काबिशें कर रही हैं। जाहिर है कि मुस्लिम लीग और दीगर जमातें जो हैं उनका ग्राउंड पे कोई काम नहीं है कि वो इन बल्दियाती इलेक्शन में कोई कारकर्दगी अच्छी दिखा सकें। अब इस सूरत हाल में जबकि कराची पर कब्जे की जंग एक बार फिर फैल चुकी है कि क्या 15 जनवरी को होने जा रहा है, किन लोगों को कराची मुंतखब करता है। मेरी गुजारिश ये है, जरा आंखें खोलिए, देखिए कि शहर बर्बादी के किनारे पे पहुंच गया। अपने गली से बाहर निकलें तो कचरे के ढेर देखें, पानी का मसला देखें, उबलते हुए गटर देखें, शहर से ट्रैफिक का एक अजीब अज़दहाम देखें और फिर बसों का गायब होना देखें। चिंची चलते हुए ऐसा लगता है कि शायद हम किसी कस्बे में, किसी गांव में खड़े हुए हैं। इन सब मसाइल के हल के लिए एक वक्त आपको मिल रहा है। आइए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, इसे किसी अज़बियत की भेंट न चढ़ने दें, किसी खूबसूरत नारे का शिकार ना हो जाएं, किसी गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं, बल्कि अपने मोहल्लों में से उन लोगों का इंतखाब करें जो आप में से हैं, जो आपके मसाइल को हल कर सकते हैं, जिनके अंदर एक जज्बा है, जिनके अंदर एक उम्मीद है, एक जुस्तजू है। वो लोग यकीनन आपके करीब होंगे, लेकिन उनको तलाश कीजिए। एक एक काउंसलर को वोट डालते वक्त सोचिए कि ये काउंसलर है जो कल आपके बुनियादी मसाइल को हल करने में आपका मुआविन और मददगार होगा। एक एक हल्के में सोचिए, अपने अजीजों को बताइए कि इस शहर को एक बार फिर संवारना है, इस शहर को एक बार फिर बनाना है। कहीं ऐसा ना हो कि लो और दो की सियासत का शिकार होने वाले यहां भी काबिज हो जाएं। पिछले दिनों हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ गिरोह यकजा हो रहे हैं। गवर्नर सिंध भी उन गिरोहों को जमा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और फिर मालूम यह हुआ कि MQM एक बार फिर पीपल्स पार्टी से कुछ लो और कुछ दो की तरफ जा रही है।
اپنے اثر و رسوخ پر ایڈمنسٹریٹر سے تقرر کروا رہی ہے، لیکن جب سیاسی ڈیڈ لاک پیپلز پارٹی اور این کیو ایم کے درمیان پیدا ہوا تو وہ تمام ایڈمنسٹریٹر جو مقرر کر دیے گئے تھے ان کے نوٹیفیکیشن واپس ہو گئے۔ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ این کیو ایم چاہتی ہے کہ بعض علاقوں میں ایک بار پھر اپنا اثر قائم کرے۔ حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کراچی کے مضافاتی علاقوں سے وہ اپنے امیدواروں کو لے کر آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک صالح، ایک دیندار، ایک ایسی قیادت جو باصلاحیت ہو اس کا انتخاب ہونا چاہیے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جماعت کا فرد بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں جو ماضی میں اس کراچی کو لوٹتے رہے، اس کراچی کے وسائل پر بری طرح قابض رہے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کراچی کو کیا دیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایک شخص یہ کہتا رہا ہے کہ میرے دور کے اندر بہت تعمیراتی کام ہوا، تو یہ تو پوچھئے کہ آپ کو اس تعمیراتی کام کے لیے تمام تر وسائل کس نے مہیا کیے، اور کتنے وسائل کراچی میں آپ نے استعمال کیے، اور کتنے وسائل آپ نے یہاں سے لندن بھیج دیے، اس کا بھی تو حساب دیجئے۔ تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دبئی میں کوئی بیٹھا ہوا ان وسائل کو اختیار کرے، لندن میں کوئی بیٹھا ہوا وسائل کو اختیار کرے، بلکہ کراچی کے وسائل کراچی کے لیے، کراچی والوں کے لیے خرچ ہونے چاہیے۔ آئیے 15 جنوری کو ایک اہم فیصلہ کریں اور عہد کریں کہ اس شہر کو ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بنائیں گے۔ آپ کا شہر، میرا شہر کراچی۔